नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी विरासत दिखाने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के दिल्ली के तुगलकाबाद में बसी हुई है। ये है आदिलाबाद का किला। वर्षों से ये किला यहाँ पर बना हुआ है, ठहरा हुआ है। इस किले को अक्सर लोग नहीं जानते। इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये किला तुगलकाबाद के किले के ठीक सामने पड़ता है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। तुगलकाबाद के सामने से ही आती हुई सड़क, इसी के ठीक साइड में ये सीढ़ियाँ, जो कि आपको इस किले के अंदर के जाने का रास्ता देती हैं। इन सीढ़ियों से होते हुए हम इस किले में दाखिल होते हैं। दोस्तों, ये इस किले का मेन गेट है और ये दीवारें तकरीबन 15 मीटर ऊंची दीवारें हैं। आगे चलिए हम देखते हैं इसके अंदर घुसने के बाद आपका नज़ारा क्या रहेगा। और आपको एक बात और बता दें कि इस किले की किसी भी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ ये गेट खुला रहता है, आप इसमें आराम से अंदर जाकर देख सकते हैं। अभी तक फ़िलहाल गवर्नमेंट या किसी भी तरह की कोई भी फीस इसमें नहीं लगती है। यहाँ आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बरसों से ये किला अपने आप में कितने रहस्यों को छुपाए हुए है। चलिए आपको दिखाते हैं और सैर कराते हैं इस किले की। ऐसे किसी भी जगह अगर आप जाते हैं तो ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ का आप नुकसान ना करें, क्योंकि ये हमारी विरासत है। और सामने वो देखिए गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, और उसी के ठीक साथ में ये है तुगलकाबाद का किला, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा किला माना जाता है। आदिलाबाद का ये किला भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। काफ़ी जगह पे ये किला फैला हुआ है, लेकिन आज भी ये किला बहुत लोगों की नज़रों से दूर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो किला है ये काफ़ी हद तक टूट चुका है। मेन गेट से एंट्री के बाद ये इसका मुख्य द्वार है। यहाँ से जब आप अंदर की ओर एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे ये किला काफ़ी टूटी हुई हालत में है। इसके अलावा जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, इसकी टूटी हुई हालत में होने के बावजूद भी इसकी भव्यता का अनुमान होने लगता है। और जहाँ तहाँ भी आप देखते हैं, आप ये पाएंगे कि ये बड़ी बड़ी चट्टानों के पत्थरों को काट कर बनाया गया है। अक्सर ही हम ऐसे किलों में जब भी जाते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ जानकारी ज़रूर लिखी हुई मिलती है, और इस किले में भी इस किले की ये जानकारी हमें यहाँ मिलती है। इधर ये दिखाया गया है कि ये किला किस आकृति में बना हुआ है, इसकी कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसे देखकर हमें ये भी पता लगता है कि ये 13वीं शताब्दी का बनाया गया है। और इसे देखकर ये आभास होता है कि और जितने भी किले इस समय के बने हैं, उसी के हिसाब से ये भी पत्थरों को, चट्टानों को काट काट कर उसमें से निकाले हुए पत्थरों से बनाया गया है। दोस्तों, इस किले को गयासुद्दीन तुगलक के बेटे ने बनवाया था। यूं तो हमें इतिहास में गयासुद्दीन के बेटे का ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इस किले की भव्यता को देखकर ये महसूस होता है कि वो भी कुछ कम नहीं थे। इस किले में जैसे जैसे आप भीतर की ओर आते जाएंगे, आपको काफ़ी जंगलनुमा प्रतीत होगा। और इसके अलावा आपको ये जानकारी भी दे दें कि यहाँ पर जंगली जानवरों के होने का पूरा अंदेशा है। तो आप जब भी जाएं तो अपनी तैयारी के साथ जाएं, या फिर अकेले ना जाएं।
छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। यहाँ पर बंदरों की, नीलगाय की और कई चीज़ों की, कई और भी जंगली जानवरों को देखे जाने की संभावना होती है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम, मतलब जिसने इस किले को बनवाया, उसका नाम मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो सिपाही हैं वो कहाँ खड़े हुआ करते थे। जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये सिपाहियों का इलाका स्टार्ट हो जाता है। इस महल में सिपाहियों के खड़े होने के लिए यहाँ पर ये जगह बनाई गई थी। यहाँ पर सिपाही खड़े होते थे और इन गलियारों से, इन खिड़कियों से वो ध्यान रखते थे कि कौन आक्रमण करने वाला है या कौन नहीं। इन सारे गलियारों में असला बारूद भरा रहता था। जितने भी सैनिक यहाँ इकट्ठे रहते थे वो असला बारूद यहीं से उठाकर आक्रमण, अटैक या फिर अपनी सुरक्षा किया करते थे। आप देखेंगे तो गलियारा काफ़ी लंबा चौड़ा नज़र आता है और आप इसमें अगर चारों तरफ देखेंगे तो इस तरह के गलियारे नज़र आएंगे। इस तरह के गलियारों में सैन्य सुरक्षा आराम से, आसानी से होती थी। इसके अलावा मैं आपको इसे दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि ये किस तरह से दिखता है। देखिए, अगर यहाँ से मैं आपको वापस दूसरी ओर दिखाता हूँ, ये गलियारा इस तरह से नज़र आता है। और यहाँ से देखने पे आपको यहाँ से तुगलकाबाद के कूड़े का पहाड़ ये सामने नज़र आएगा। और यहाँ से जब हम देखते हैं तो इस किले की भव्यता भी सुंदर नज़र आती है। और वो देखिए सामने कूड़े का पहाड़। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो झील यहाँ बनी हुई है ये काफ़ी पुरानी झील है जो कि दोनों किलों के बीच में स्थित है। और ये झील अब तकरीबन तकरीबन काफ़ी कम हो चुकी है। इसके अलावा आपको और बता दें कि ये किला जंगलों के बीच में बसा हुआ है या फिर आप कह सकते हैं वीराने में है। ये झील आदिलाबाद और तुगलकाबाद के किले के बीच में स्थित है। और अगर हम इस ओर नज़र डालते हैं तो किले की ये आखिरी दीवार यहाँ से टूटी हुई है। अगर आप यहाँ से आकर देखेंगे तो आपको तुगलक का मकबरा सामने नज़र आएगा। इसके अलावा अब हम आपको वापस अंदर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस किले के भीतरी हिस्से में और क्या-क्या छुपा हुआ है। चलिए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि ये किला छोटा नहीं है और काफ़ी राज़ों को छुपाए हुए है। ये वो गलियारा है जहाँ से हम अंदर आए थे और यहाँ पर कुछ और भी रास्ते हैं और कुछ एंट्री गेट्स हैं जो कि अब नष्ट हो चुके हैं। माना ये भी जाता है कि यहाँ अंदर आने के 12 रास्ते हुआ करते थे जो कि अब नहीं बचे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक जीना है, सीढ़ियाँ जिन्हें कहा जाता है। इन सीढ़ियों से हम आपको ऊपर लिए चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या है। इन सीढ़ियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कितनी मजबूती से बनाई गई हैं। ऊपर आने के बाद यहाँ हमें जो नज़र आता है वो है एक घना जंगल। इस जंगल की ओट में अगर आप रास्ते पर या रोड पर या कहीं बाहर से होते हुए जाएंगे
तो आपको निश्चित ही ये किला नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं, इसलिए हमें ये जंगल नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतनी ऊंचाई से देखने के बावजूद भी इस जंगल की वजह से हम किसी भी रास्ते को नहीं देख पा रहे हैं, जिस वजह से हमें, अगर हम उस रास्ते पर जाएं तो ये किला भी निश्चित रूप से नज़र नहीं आएगा। ऊपर आने के बाद हमें यहाँ भी वो गलियारे नज़र आते हैं, जिसमें सैन्य सुरक्षा हमेशा तैनात रहती थी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, जिसके ज़रिए वह पूरे के पूरे किले की सुरक्षा करती थी। और इस ओर भी वही गलियारे नज़र आते हैं। तत्काल की अवस्था में इन गलियारों में जंगल बन गया है। चलिए आपको नीचे लिए चलते हैं। नीचे आने पर हमें कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। अगर हम दूसरी ओर नज़र डालते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें नज़र आती हैं। हम अगर गौर करें तो यहीं पास में ही एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इन चीज़ों की आवाज़ आएगी, जैसे कि कहीं पे पिस्टल या राइफल चल रही हो, और वो आवाज़ सामने जो आपको वो ग्राउंड नज़र आ रहा है वहाँ से आती है। यहाँ पर शूटिंग रेंज में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों की तैयारी करवाई जाती है। चलिए अब चलते हैं किले के दूसरी ओर। ये है किले का दूसरा हिस्सा, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको इस किले की और भव्यता दिखती जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा अगर और भी किसी एरिया की, किसी जगह की जानकारी या वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।